हे व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों को कट वाले मार्कर से लिखना सिखाऊंगी और साथ ही मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स बताने वाली हूँ। जिन चीज़ों को हम डेली लाइफ में खाते हैं या यूज़ करते हैं बट हमें उनके मीनिंग्स नहीं आते होते, तो चले आज मैं आप लोगों की वो मुश्किल हल कर देने वाली हूँ। और सबसे पहला वर्ड है समोसा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिजोल। पकौड़े को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रिटर्स, जिसका स्पेलिंग है FRITTERS। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज गोलगप्पे, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं वाटर बॉल, WATERBALLS। और जब तक मैं ये लिख रही हूँ तो आप लोग जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो साथ ही साथ मिलती रहें और आप लोग ऐसे इंजॉय करते रहें। और कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी हैं जिनको आप लोग देखते रहें। और जो नेक्स्ट वर्ड है ना वो है आलू की टिक्की, जिसको हम लोग कहते हैं पोटैटो केक, जिसकी स्पेलिंग है POTATOCAKE, पोटैटो केक। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ घी, जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्लैरिफाइड बटर। और ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि जिन चीज़ों को हम लोग डेली यूज़ करते हैं बट इनकी हमें इंग्लिश नहीं आती होती। और जो अगला लफ्ज़ है ना वो है रायता, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड कर्ड, MIXEDCURD, कर्ड, मिक्स्ड कर्ड। और जो अगला लफ्ज़ है वो है लस्सी, जिसको हम कहते हैं वे, विच इज़ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड कर्ड। और कुछ लोग के लिए कर्ड की भी बना लेते हैं। और जो अगला लफ्ज़ मैं आप लोगों को बताने चाह रही हूँ वो है खिचड़ी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हॉच पॉच। और मे बी आपने बाकी वर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुने हो, बट ये वर्ड थोड़ा न्यू है। और चले जी मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पेज। और इस पे पहला वर्ड है सवैयाँ, और इसकी जो इंग्लिश है ना वो है वर्मिसेली, VERMICELLI। और ये भी थोड़ा न्यू वर्ड। और मेरे चैनल पे और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज़ की, व्लॉग्स की, और मेरे ड्रेसेस की कलेक्शंस की एंड डिफरेंट कलेक्शंस हैं, उनकी वीडियोस हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं और उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को वो वीडियोस कैसी लगी। और चलें जी, नेक्स्ट वर्ड है पापड़, जिसको हम कहते हैं पॉपडम। एंड दिस इज़ आल्सो अ न्यू वर्ड, POPPODOM। और अगर आप लोगों के भी पास कुछ कलेक्शंस हैं ऐसे वर्ड्स की जो न्यू हैं और हम लोग आम रूटीन में यूज़ करते हैं बट उनकी इंग्लिश हमें नहीं पता होती, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चलें जी, नेक्स्ट वर्ड है चटनी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉस, SAUCE। और ये तो आम रूटीन में यूज़ होने वाला वर्ड है सॉस। और जो इससे नेक्स्ट वर्ड है ना वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा, दही। और इसको हम लोग कहते हैं कर्ड, CURD, कर्ड। और ये तो आम रूटीन में यूज़ होने वाला वर्ड है। और इट इज़ आल्सो टू मच हेल्दी फॉर आवर हेल्थ, तो इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और नेक्स्ट वर्ड है मरूंडा, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पफ्ड राइस, PUFFED, पफ्ड RICE, राइस। और ये जो है ना, कभी आप लोगों ने ये देखा हो तो प्रोबेबली इस तरह का ही होता है कि इसके ऊपर ना मतलब राइस जो होते हैं ना आपस में ऐसा लग रहा होता है जैसे राइस आपस में कनेक्टेड हों, और इस तरह मीठा सा होता है। और मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है अंडे की सफ़ेदी, और जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एल्ब्यूमिन, जो कि आप लोगों ने सुना होगा एज यू नो, ALBUMIN। एंड इट इज़ आल्सो टू मच बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। और इसको भी हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। और अगर इसे डाइट में हम लोग शामिल करेंगे तो हम लोग भी हेल्दी रहेंगे, और अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे तो फिर ही हम लोग अपना जो भी काम है वो हम लोग अच्छे से उसको कर सकेंगे। सो हेल्दी रहना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हेल्दी जो बंदा होता है ना वही अपने काम अच्छे से कर सकता है। और उसके बाद जो होता है ना हमारे पास लास्ट वर्ड है वो है हमारे पास जलेबी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेट्जल्स, और PRETZELS। और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है।
और चलिए जी, ये था आज का मेरा व्लॉग। और आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करते रहें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो साथ साथ मिलती रहें और आप लोग ऐसे ही इंटरटेन होते रहें। और चलिए जी, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।